जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और नॉर्मलाइजेशन या कट ऑफ के बारे में फिर से आपसे बात करना चाहते हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो इस समय कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में परेशान है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या मैं उस कट ऑफ में होऊंगा, क्या मैं फिजिकल दे सकता हूँ, क्या मेरा आगे का प्रोसेस कुछ होगा। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस चीज़ में परेशान है कि मेरा अभी पेपर नहीं हुआ है, क्या मेरा पेपर अच्छा जाएगा, मेरे शिफ्ट का पेपर कैसा आने वाला है। तमाम प्रकार के सवाल हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन ही ऐसा है। सभी आप जान रहे हैं कि 60,244 ही पद है, जिसमें से लगभग 40 से 50 लाख आवेदन पड़े हैं। मुश्किल से लगभग 60,244 ही पास होना है। और अगर वो क्वालिफाइंग मार्क कराएंगे फिजिकल के लिए तो मान के चलो 1 लाख जिसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी रहेंगे। इसके बाद अगर 50 लाख का आपका आवेदन हुआ है तो उसमें लगभग 49 लाख बाहर होने वाले हैं। अब बात इस बात पे किया जाता है कि उस 1 लाख में जो आवेदन, जो 1 लाख में अभ्यर्थी आने वाले हैं फिजिकल के लिए, क्या उसमें मैं हूँ या नहीं हूँ। बात इस सवाल का आता है। तो इसीलिए तो बच्चे परेशान है कि मेरा कट ऑफ में कितना नंबर आ रहा है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं। अब मेरे ही वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मेरा 130 नंबर भर रहा है, क्या मैं कट ऑफ के अंदर हूँ, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूँ। किसी का आ रहा है कि मेरा 160 प्लस है, ओबीसी हूँ, सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूँ। और इस तरीके से बहुत सारे 160 के प्लस है मेरा भी, क्या मैं उम्मीद करूँ कि मैं फिजिकल दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। या फिर इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और किसी का आ रहा है कि दी मेरा 105 क्वेश्चन है ओबीसी की, क्या मैं एग्ज़ाम फिजिकल की तैयारी करूं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे सवाल उभर के मन में आ रहे हैं। तो जो अभ्यर्थियों के मन में, चाहे चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे महिला अभ्यर्थी हो, जो उनके मन में इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि मेरा इतना नंबर है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं, मेरे इतने नंबर है, कि मेरे तो कम नंबर हो गए। देखो, लाजमी है ये प्रेशर आना या प्रेशर में होना या फिर टेंशन में होना कि मेरा इतना ही नंबर, इतना ही नंबर। जाहिर सी बात है, हम लोग भी उसी दौर से गुजरे हैं, तो मैं आप लोग की मनस्थिति को, परिस्थिति को समझ सकती हूँ और समझ भी रही हूँ। तो देखो, मैं इतना ही कहूँगी, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। देखो, आपका जो 100% था, आपका जो कर्तव्य था, आपने कर दिया, आपने दे दिया। अब आपको सिर्फ इंतज़ार करना है। आपके जल्दबाजी से या फिर आपको परेशान होने से इतनी जल्दी तो कुछ चीज़ें होने नहीं वाली, आप बस इंतज़ार करो। देखो, नॉर्मलाइजेशन में अक्सर नंबर बढ़ते ही हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं कम हुए हैं। क्योंकि इसके पहले जो 2019 में पेपर हुआ था, उसमें भी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ कराया गया था, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा अंतर हुआ था, लेकिन बढ़ा था नंबर, ना कि घटा था। और 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था 49,000 वाला, उसमें तो नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्टली एग्ज़ाम हुआ, डायरेक्टली रिजल्ट आया, डायरेक्टली भर्ती हो गई, सारी चीज़ें जल्दी या फिर टाइम उस तरीके से हो। लेकिन इस एग्ज़ाम की बात करें 2024 की, तो इसमें समस्या थोड़ा सा है, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा लीक का मामला आ गया कि ओवरऑल एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। और फिर से एग्ज़ाम हुआ तो 5 डेट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि भीड़ कंट्रोल करना था भाई। एक ही 2 डेट में एग्ज़ाम कराते तो 49 लाख 50 लाख अभ्यर्थी कहाँ जाते, किस जगह रहते, कैसे एग्ज़ाम देते। तो इसलिए 5 डेट में और 10 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कराया गया। तो अब 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो पेपर का लेवल, पेपर का स्तर भी चेंज हुआ। अब पेपर लेवल को और पेपर के स्तर को लेवल पे लाने के लिए तो नॉर्मलाइजेशन करना ही होगा। अब जैसे देख रहे हैं 23 तारीख का एग्ज़ाम जो हुआ था आपका, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ, लेकिन जो 30 तारीख का जो एग्ज़ाम पेपर है फर्स्ट शिफ्ट वाला, वो लगभग नॉर्मल सा हो गया। तो इसलिए अब जिन बच्चों का एग्ज़ाम जिस तरीके से, तो वो नॉर्मल लेवल पे लाना भी पड़ेगा ना। तो आप परेशान ना हो, हम इतना ही कहेंगे, जितना भी कट ऑफ आपका हो रहा है, अगर आप 100 के प्लस में आपका क्वेश्चन सही है या फिर 90 के प्लस में क्वेश्चन आपका सही, मान लो आपका 160 नंबर बन रहा है, 150 नंबर बन रहा है, अगर 150 के प्लस बन रहा है, मान के चलिए आप अगर 140 के भी बन रहा है, तो भी आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। जैसे जब आपको एग्ज़ाम देने जाना था, तब ये आप थोड़ी नहीं जान रहे थे कि मेरा पेपर इससे कम अच्छा जाएगा या फिर मेरा नंबर इतना नहीं जाएगा। तो क्या इस चक्कर में आपने तैयारी नहीं की? ऐसा तो नहीं है। हर किसी ने तैयारी किया, अच्छे से ज़्यादा कोशिश करी तैयारी करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, अच्छा पेपर हो मेरा।
तो इसलिए तो इस आसान पे तो बैठ नहीं गया ना कि यार कितना हूँ पढ़ लूँ, पेपर तो अच्छा जाएगा नहीं, पता नहीं कहाँ से पूछ लेगा, मैं तैयारी ही ना करूँ। ऐसा तो करने किया नहीं आपने। आपने तो अपना 100% दे करके तैयारी किया और एग्ज़ाम दिया। वैसे ही आपको फिजिकल पे भी ध्यान देना है। वो कट ऑफ आएगा, आंसर की आएगा, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना नंबर बढ़ता है घटता है कितना नंबर, लेकिन आपको अपनी फिजिकल की तैयारी करनी है। अगर आप फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे तो आपकी स्टेमिना मजबूत रहेगी और आपका एनर्जी जो रहेगी वो कंटिन्यू मजबूत होती रहेगी। अगर आपको फिजिकल करना भी पड़े तो आपके लिए कठिन नहीं होगा। अगर बात करूँ फिजिकल का, तो अभी तक के 2018 से लेके 19 या 20 से लेकर के जो भी एग्ज़ाम हुए, या फिर 2018 में जो मेरिट पे भी हुआ था, या 2019 में जो एग्ज़ाम बेस पे हुआ था, 2020 में भी लगभग जो हुआ था, तो इस एग्ज़ाम के बाद मेरिट में भी हुआ था। तो मेरिट के बाद भी जब मेरिट का फाइनल कट ऑफ आया उसके बाद ही तुरंत फिजिकल कराया गया। और जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी रिजल्ट आने से एक ही हफ्ते के बीच में आपका फिजिकल कराया गया। 2020 का ये जो रिजल्ट आया इसमें भी लगभग महीनों का भी अंतराल नहीं हुआ, इसमें भी तुरंत फिजिकल कराया गया। तो बार बार आप लोगों से इसीलिए कहा जा रहा है कि फिजिकल की तैयारी करो कि देखो अब एग्ज़ाम में रिजल्ट आने के बाद 2 से 4 महीने टाइम नहीं मिलता है कि आपको फिजिकल की तैयारी करने के लिए मिल जाएगा। आप अभी से कंटिन्यू तैयारी करते रहो, ताकि अगर आपका रिजल्ट आने के बाद 1 हफ्ता या 1 महीने के अंदर भी आपका दौड़ कराना शुरू करेंगे तो भी आप अच्छे से दौड़ लेंगे और अच्छे से तैयारी कर लेंगे। इसीलिए मैं महिला पुरुष सभी अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी कट ऑफ बन रहा है, जो भी नंबर है, अगर आप 140 के या 150 के प्लस हैं, अगर उससे कम भी हैं तो भी आप करते रहो। हो सकता है कि अगर फिजिकल के लिए ज़्यादा बच्चों को बुलाए, चाहे महिला कैंडिडेट्स हो चाहे पुरुष कैंडिडेट्स हो, अगर ज़्यादा बुलाए तो अगर ज़्यादा महिला अगर अभ्यर्थी को बुलाएंगे तो चांस बन सकता है ना। क्योंकि अगर 50-60 हज़ार उनको भर्ती लेनी है तो ऐसा तो नहीं 60 ही हज़ार लोगों को बुलाएंगे। फिजिकल में जब बाहर होंगे तो क्या करेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे। लगभग 1 लाख तो लगभग बुलाना ही चाहिए। अब ये उतने में ज़्यादा लगभग 60, अब 40,000 बच्चे अगर फिजिकल में बाहर होंगे तो सोचो एग्ज़ाम पास करने के बाद भी कितनी परेशानी होगी, उनको कितना पछतावा होगा, कितनी कंपटीशन में इतनी मेहनत करके मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मैं फिजिकल से बाहर हो गया। और होगा भी, बहुत सारे लोग फिजिकल से बाहर होंगे, बहुत ही सारे लोग होंगे। इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा है फिजिकल की तैयारी करो, चाहे महिला कैंडिडेट्स हो चाहे पुरुष हो। आपकी जो भी कट ऑफ बन रही है, जो भी नंबर बन रहा है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर लगभग बढ़ेगा आप लोगों का। बस आप थोड़ा थोड़ा करके, हम ये नहीं कि लगातार आप 5-7 किलोमीटर दौड़ डालो, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत सुबह उठने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत अपने वर्कआउट में डालिए, अपना डेली रूटीन थोड़ा सेट करिए। थोड़ा सा 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दौड़िए, थोड़ा थोड़ा चलिए, अपना स्टेमिना मजबूत करिए, ताकि अगर फिजिकल का डेट भी आता है तो आपके लिए कोई परेशानी ना हो और अपना अच्छे से फिजिकल दे सकते हैं। तो बस यही इतना कहना है। तो आप लोग जो भी परेशान हो रहे हैं कि मेरे कट ऑफ इतने कम आ रहे हैं या फिर मेरे नंबर इतने कम आए, मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ, तो आप परेशान मत होइए। देखो आपके परेशान होने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। बस आप मोटिवेट रहिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए। अगर आपका पेपर ये नहीं अच्छा हो तो आगे अच्छे पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, लेकिन अभी से कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। आप भी सुन रहे हैं कि अभी न्यू वैकेंसी भी आने वाली है, तो इसलिए आप कंटिन्यू आज नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करते रहो। बाकी फिजिकल का अच्छे से तैयारी करो। बस यही इतना कहना था। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।